नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर है ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक बैंक से 5,000 रुपये उधार लेता है तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे यदि बैंक की साधारण ब्याज दर 5% हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें निकालना है कितने रुपए वापस करने होंगे। ठीक है, तो जो राशि वापस की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है, तो इसमें हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक है, यानी कि ए बराबर हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें दिया क्या गया है हमें, इसमें हमें 5,000 रुपये उधार लिए, जो राशि उधार ली जाती है उसे हम पी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मूलधन। मूलधन को हम पी से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि पी बराबर कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, और इस समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। समय 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, और दर यानी कि बैंक की दर कितनी है, 5%, यानी कि आर बराबर 5% है। ठीक है, तो देखिए इसमें मिश्रण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इससे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वो करते हैं। ठीक है, देखिए समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है, 5%। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज 1 वर्ष में 5% लगेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि 1 साल में जितना ब्याज मिला फिर अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज चलने लगता है। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। तो साधारण ब्याज 1 साल में 5% लगता है, तो हर साल 5-5% ही लगेगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में ब्याज परसेंटेज में अगर ब्याज देखें हम तो कितना होगा, 10%। ठीक है, कितना होगा, 10%, क्योंकि 1 वर्ष में 5% है तो 2 वर्ष में 10% हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन कितना है, 5,000, यानी 5,000 पर हमें 10% ब्याज देना पड़ेगा 2 वर्ष में। ठीक है, तो देखिए मूलधन को अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितना होगा, 100%। ठीक है, यानी कि 100% तो ये हमें वापस करना होगा, और 10% जो ब्याज हुआ वो वापस करना होगा, तो टोटल हमें 110% वापस करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 5,000 का हम 110% कर देंगे, 5,000 का 110% कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि 5500 रुपये हमें वापस करने होंगे। ठीक है, अगर हम मेथड से करें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर एस आई। तो एस आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी कि 5,000 डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 5,000 और पी इंटू टी यानी कि समय 2 वर्ष इंटू आर यानी कि रेट यानी 5%। ठीक है, बट्टे 100, ये होता है फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा ही बराबर होता है पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100। ठीक है, ये ऐसा ही यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, 2 जीरो सौ ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि 50 दूनी 100, 100 पंजे 500। ठीक है, यानी कि ऐसा ही कितना आ गया, 500। ठीक है, तो ए निकालने के लिए एक फॉर्मूला अलग से होता है, यानी कि निश्चित निकालने के लिए क्या होता है, ए बराबर एस आई प्लस पी। तो एस आई कितना है, 500 प्लस पी कितना है, 5,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5500। ठीक है, ये मेथड से हो गया, ये डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसे ऐसे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।